वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। हम 10th क्लास की लगभग सारी पोएम्स कर चुके हैं। फर्स्ट सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो चुका था। थर्ड लेसन में हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, लेकिन इसका सेकंड पार्ट रह गया था। इसका सेकंड पार्ट जो है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट हमने सीगल जो एक बर्ड था उसकी कहानी हमने की थी। आज हम इसकी समरी करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो मेरे पीछे आ रहा था ईस्ट में। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार्स थे वो एक साफ खुले आकाश में चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। वहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं था, कोई बादल नहीं था स्काई में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड बोल देते हैं, जैसे गांव वगैरह होते हैं उनको कंट्री साइड बोलते हैं। तो मैं बहुत हैप्पी था जो सोते हुए शहर के ऊपर से, जो गांव थे उनके ऊपर से उड़ने में। जब मैं उड़ रहा था तो मैं बहुत हैप्पी था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो जो मैं फ्रांस के ऊपर से अपना ओल्ड डेकोटा, मेरे एरोप्लेन का नाम है, वो मैं उड़ा रहा था और इंग्लैंड जा रहा था। फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और फ्रांस के ऊपर से जाते हुए मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं सपने ले रहा था अपनी हॉलीडे के और अपनी फैमिली के साथ के, कि मैं अपनी जो छुट्टियां हैं वो अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। जो मेरी छुट्टी है वो मैं अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी वॉच को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो था वो सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे जल्दी से संपर्क करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने देखा अपने एरोप्लेन के बिल्कुल सामने से, तो मुझे एक बहुत बड़ी सिटी की लाइट्स मेरे सामने थी। आई स्विच ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो का स्विच जो है ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी। तो उसने कंट्रोल रूम में जब फ़ोन किया, रेडियो ऑन करके संपर्क किया, तो उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम से क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। मैं अपने रास्ते पर हूँ और मेरा जो प्लेन है डेकोटा DS 088 है। तो वहाँ से एकदम से इमीडिएटली आवाज़ आती है, येस वी कैन हियर यू। और उन्होंने उसको सलाह दी 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ने की। और उसने, जो पायलट था, उसने अपना मैप चेक किया, अपनी कंपास चेक की, और वैसे ही साथ के साथ वो मुड़ गया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसका जो टैंक था एरोप्लेन का, उसका वो फ्यूल भी बहुत कम बचा हुआ था, और वैसे ही वो टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। इंग्लैंड की तरफ वो मुड़ गया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगा, और इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो उसका था उसके लिए। और उसने कहा कि ये बहुत ही ईजी सी फ्लाइट थी, और पेरिस 150 किलोमीटर दूर था। उसने देखा बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड। जब उसने क्लाउड्स को देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था उसके पीछे, क्योंकि अब तक आकाश में कोई भी बादल नहीं था, सितारे चमक रहे थे। अचानक से क्या हुआ, तूफानी बादल उसके सामने आ गए। वो बहुत बड़े थे, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसके सामने खड़े हो गए थे। और उसको पता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं जा सकता, उनके बीच में से नहीं जा सकता, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं नॉर्थ या साउथ से घुमा के बाएं दाएं से कहीं से भी ले जाऊं। और मैं आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। लेकिन उसने सोचा कि मैं पेरिस वापस मुड़ जाता हूँ। फिर उसने सोचा कि मुझे घर भी जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं ये रिस्क लूँगा, आई विल टेक द रिस्क। और उसके बाद उसने क्या किया, जो ओल्ड डेकोटा था उसका, उसने सीधा उन तूफानी बादलों में उसको सीधे मतलब उसमें डाल दिया। जो अपनी फ्लाइट थी उसमें सीधे बादलों की तरफ उसने मोड़ दी, ना दाएं ली ना बाएं ली, वो सीधे वहाँ पर चला गया। उसके बाद उसने इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक। और जब वो उन बादलों में घुसा तो हर चीज़ एकदम काली हो गई, और उसने देखा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, सब कुछ ब्लैक हो चुका था।
और जो एरोप्लेन था वो उल्टा सीधा घूम रहा था, जंप कर रहा था। जो वो बादल थे उनके बीच में हवा में उसने अपनी कंपास देखा, लेकिन उसको यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों में कि जो कंपास थी वो भी गोल 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 घूम रही थी। एक्चुअली वो खराब हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही थी। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ पर वो भी डेड हो चुके थे। उसने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। रेडियो भी डेड हो चुका था, उसके पास कोई रेडियो, कोई कंपास, कुछ नहीं थी और वो कुछ नहीं देख पा रहा था। वो तूफान में गुम हो चुका था। और उसके बाद अचानक से उन्हीं काले बादलों में बिल्कुल उसके पास उसने एक अनदर एरोप्लेन देखा और इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, और उसके जो विंग्स थे उस पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन वो देख सकता था कि वो उसके पास से तूफान में उड़ रहा है। और उसने पायलट के फेस को भी देखा जो उसने उसकी तरफ घुमाया, और वो बहुत हैप्पी हुआ अनदर पर्सन को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और उसको अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। और उस जो वो ब्लैक एरोप्लेन था, एक्चुअली वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसकी जो पायलट था उसको पता था कि वो तूफानी बादलों में गुम हो गए हैं, जो पायलट था। और उस डेकोटा का उसने उसकी ट्राई की हेल्प करने में, और उसके बाद धीरे 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 वो उसका जो एरोप्लेन था उसको नॉर्थ की तरफ उसने मोड़ लिया। और इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, उसके जो डेकोटा था उसका एरोप्लेन, उसके आगे आगे वो चलने लगा। और वो जो पायलट था एक बच्चे की तरह उसका पीछा करने लगा। और अब जो ये पायलट था, इसको जो लेखक है इस स्टोरी का, उसको उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करते करते आधा घंटा हो चुका था। अब उसको टेंशन हो गई कि अब उसके जो जहाज़ था, उसका एरोप्लेन था, उसमें 5 या 10 मिनट्स का ही फ्यूल था। और लेकिन तभी क्या हुआ, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया, और जो पायलट था उसने भी उसका पीछा किया। उसके बाद सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से वो उन बादलों से बाहर आ गए और 2 स्ट्रेट लाइन्स उसने देखी अपने सामने। वो रनवे था, एक एयरपोर्ट था, वो सेफ था, और वो देख रहा था पीछे मुड़ के अपने उस ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड को। लेकिन स्काई बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ कुछ नहीं था, वो प्लेन जा चुका था, उसने उसको कहीं भी नहीं देख पाया। उसने लैंड किया और उसके बाद फटाफट से वो कंट्रोल टावर में गया, और वहाँ पर जो एक वुमेन थी कंट्रोल टावर में, उसने पूछा कि मैं कहाँ था, और जो अदर पायलट था मुझे उसको थैंक यू बोलना है। और उसने मुझे बड़ा स्ट्रेंजली मेरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखा उसने और हंसी। अनदर एरोप्लेन की, कौन सा एरोप्लेन? वहाँ तो ऊपर तूफान में कोई अनदर एरोप्लेन नहीं था, और नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। आज की रात तूफान की वजह से कोई भी जो प्लेन है वो नहीं उड़ रहे हैं, सिर्फ आपका एरोप्लेन था जिसको मैं अपनी रडार पे चेक कर पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो। तो कह रहा था कि बिना किसी कंपास के, बिना किसी चीज़ के, कौन था वो जिसने मुझे वहाँ पे बिल्कुल सेफ लैंडिंग करने में मेरी हेल्प की, और मेरे उसमें फ्यूल भी नहीं बचा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और वो कौन था जिसने उस तूफानी जो तूफान आया था उसमें मेरे इतनी हेल्प की? कौन वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन बिना लाइट के, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेरा ही प्लेन रडार पर नज़र आ रहा था। तो ये उसके लिए एक मतलब कि बड़ी हैरानी वाली बात हो गई। तो ये थी इसकी समरी, पूरे लेसन की समरी इसकी ये थी। और क्वेश्चन आंसर के लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे 3rd लेसन इसी स्टोरी के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4th लेसन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। और जो भी बच्चा नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।